हेलो दोस्तों, मास्टर वर्ल्ड स्टार में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे 12 सितंबर 2025 का करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? चलिए बताइए, बिल गेट्स हैं, एलन मस्क हैं, मार्क जुकरबर्ग हैं या लैरी एरिसन हैं? हम बिल गेट्स को जानते हैं, एलन मस्क को जानते हैं। बिल गेट वही माइक्रोसॉफ्ट वाले, और एलन मस्क को कौन नहीं जानता, स्पेस एक्स वाले। मार्क जुकरबर्ग को कौन नहीं जानता, फेसबुक वाले। लेकिन लैरी एरिसन को बहुत कम ही लोग जानते हैं, इसीलिए इनको सबसे देश का सबसे अमीर व्यक्ति बना दिया गया है ताकि लोग इनका नाम जाने। ऐसी बात नहीं है, अमीर व्यक्ति बन गए हैं ये। सॉफ्टवेयर कंपनी इनकी है जो जिसका नाम है और ओराकल, ठीक है, इसके फाउंडर हैं ये लैरी एरिसन। अगला है, हाल ही में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय वन शहीद दिवस जो है वो मनाया गया है 11 सितंबर को, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय पहल ज्ञान भारतम का शुभारंभ करेगा? तो भारतम का जो शुभारंभ करेगा वो करेगा संस्कृति मंत्रालय, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में शीर्ष स्थान पर रहा? तो कई सालों से ये शीर्ष स्थान पर रहा है और अभी भी जारी है, इंदौर, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 के अनुसार मध्य प्रदेश के शहरों में वायु गुणवत्ता मानकों में उल्लेखनीय सुधार दिखाया गया। 200 अंक के आधार स्कोर के साथ इंदौर ने देश के शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जबकि जबलपुर 199 के साथ दूसरा स्थान पर है, ठीक। अगला है, हाल ही में विश्व का पहला सिरेमिक कचरे से बना पार्क अनोखी दुनिया, जिसका नाम अनोखी दुनिया है, एक कचरे से बना पार्क है, सिरेमिक कचरे से एक कचरा आता है सिरेमिक टाइप का, जिसका एक पार्क बना है जिसका नाम अनोखी दुनिया है। ये किस राज्य में है? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है हमारे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में शीघ्र ही अनोखी दुनिया नामक विश्व का प्रथम पार्क उद्घाटित होने जा रहा है, जो पूर्णतः सिरेमिक अपशिष्ट से निर्मित है। सिरेमिक एक अकार्बनिक तथा अधात्विक पदार्थ है जिसे प्रायः मिट्टी अथवा ऑक्साइड जैसे खनिजों को लाख आकार देकर तथा उच्च तापमान पर पकाकर कठोर एवं दीर्घकालिक उत्पाद के रूप में तैयार किया जाता है। यह पार्क राज्य की सिरेमिक राजधानी के रूप में प्रसिद्ध खुर्जा जिला बुलंदशहर में स्थापित किया जाएगा और सितंबर के अंत तक आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। बुलंदशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण BKDA द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल पर विकसित इस पार्क का निर्माण 2 एकड़ क्षेत्रफल में किया गया है, जिसकी लागत लगभग 5.86 करोड़ रुपए है। यह कलाकारों तथा 120 कारीगरों की टीम ने मिलकर लगभग 100 सिरेमिक कलाकृतियां तैयार की हैं। इसमें 28 बड़े इंस्टॉलेशन भी शामिल हैं। टूटे घड़े, प्याले और केतलियां को पुनः उपयोग में लाकर इन्हें जीवंत तथा आकर्षक रूप प्रदान किया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी खोली गई है? तो बांस जो होती है ना, बांस से आधारित जो बायो रिफाइनरी खोली गई है वो हुआ है असम में, ठीक है। अगला है, हाल ही में किस देश में पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया गया है? तो भारत के पहले अटल नवाचार केंद्र का जो शुभारंभ हुआ है वो हुआ है UAE में, ठीक है। अगला है, हाल ही में भारत ने अंतरिक्ष अन्वेषण में कितने विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं? तो भारत ने अंतरिक्ष में 9 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने एक बार फिर वैश्विक सुर्खियां बटोरी हैं। इसरो के अध्यक्ष वी नारायण, ये भी याद रखिएगा, इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो वी नारायण है, के अनुसार भारत ने अब तक 9 बड़े विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किए और आने वाले वर्षों में 8-10 और मील के पत्थर हासिल करने की उम्मीद है।
नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष यात्रा जो कम लागत वाले नवाचार और तकनीकी प्रगति पर आधारित है, आज पूरी दुनिया के लिए दक्षता और उत्कृष्टता का मॉडल बन गई है। वर्तमान इसरो के अध्यक्ष वी नारायण हैं। भारत के विश्व रिकॉर्ड अब तक 9 हैं। मंगलयान 2014 इस पहले प्रयास में मंगल पर पहुंचने वाला पहला देश। पीएसएलवी C-37 2017 एक ही मिशन में 104 उपग्रह का प्रक्षेपण, विश्व रिकॉर्ड है ये भी। चंद्रयान 2 चंद्रमा पर सर्वप्रथम ऑर्बिट कैमरा, ये भी है। चंद्रयान 3 2023 में चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास उतरने वाला पहला देश। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। हाल ही में किसे मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये मनमोहन सिंह जी को सम्मानित किया गया है, जिनका निधन 20 दिसंबर में हुआ था। तो आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, और आज के 12 सितंबर का आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद हम 11 सितंबर का देखेंगे। हाल ही में जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कौन टैलेंट रैंकिंग 2025 में शीर्ष में जो रहा है वो है स्विट्जरलैंड। ठीक है, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में स्विट्जरलैंड है। आज का हमारा 12 सितंबर का हो गया है। अब हम पिछला क्लास एक रिवाइज करते हुए चलेंगे ताकि पीछे का हम भूलते हुए न चलें। अच्छा, मैं 15 तारीख को मैं 1 से लेकर पूरा 15 तक आपको रिवाइज कराऊंगा। पूरा एक क्लास चलेगा, 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक का पूरा क्लास चलेगा। आप लोग उसमें जरूर आइएगा, जरूर देखिएगा। ठीक है, हाल ही में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 2025 कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस जो है वो मनाया गया था 10 सितंबर को, हमने कल पढ़ा था। हाल ही में इरफान अली को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो इरफान अली को गुयाना का राष्ट्रपति बनाया गया है। हाल ही में सेबास्टियन लेकोर्नू किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये फ्रांस के प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में किस देश ने पहले स्वदेशी क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सफल परीक्षण किया है यूक्रेन ने किया है। हाल ही में टाइम ने किसे किड ऑफ द ईयर बनाया है? तो किड ऑफ द ईयर बनाया गया है तेजस्वी मनोज को। अगला है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित में से किसके सम्मान में विशेष सिक्का जारी किया है? तो ये है भूपेन हजारिका जी के सम्मान में 100 का सिक्का जारी किया गया है। अगला है, हाल ही में विश्व चैंपियन डी गुकेश को हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो अभिमन्यु। ठीक है, डी गुकेश सबको हराते हुए चल रहे थे, इसने डी गुकेश को ही हरा दिया, वाह। अगला, हाल ही में कोकिची अकुजावा माउंट फूजी पर चढ़ने वाले पहले उम्र दराज इंसान बने हैं। वे किस देश से संबंधित हैं? तो हमने कल पढ़ा था जापान के हैं, जो 102 साल के हैं। सोचिए, भारत में 100 साल तक तो बहुत कम ही लोग, 1% लोग भी नहीं पहुंच पाते, ये 102 साल के होने के बावजूद पहाड़ पर चढ़ गए। क्या कहा जाए, गजब के लोग हैं यार। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी की जाएगी? तो 2026 कहाँ होगा? USA में, अमेरिका में। हम देखेंगे 23 में हुआ था भारत में, 24 में हुआ ब्राजील में, 25 में हुआ दक्षिण अफ्रीका में, और 26 में होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो हमें ये चारों याद रखना होगा। भारत में कब हुआ था? तो 23 में हुआ था, 2024 में हुआ था ब्राजील में, 25 में हुआ इस साल यानी दक्षिण अफ्रीका में, और अगला होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में यानी। चलिए अगला, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस बाढ़ प्रभावित राज्य को 1600 करोड़ रुपए की राहत की घोषणा की है? तो राजस्थान डूब रहा था, सॉरी यार, पंजाब डूब रहा था, अभी बिहार डूब रहा है। तो बिहार का भी तो कोई जिक्र है नहीं, तो यहाँ पे पंजाब का ही बात आएगा, क्योंकि पंजाब बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ठीक है, इतना कभी पंजाब में कई साल के बाद इतना बाढ़ आया है। और बिहार का तो बेचारा हर साल तो वही है, फिर भी नेताओं को कुछ दिखता नहीं है किसी को। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए।